नमस्कार मित्र महाभारत में हमने द्रौपदी की कहानी सबने सुनी है। पांडवों की धर्म पत्नी जिनका जन्म अग्नि से हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत के वानर समाज में द्रौपदी को एक देवी की तरह पूजा जाता है। उन लोगों का मानना है कि द्रौपदी माँ शक्ति का रूप थी, लेकिन वो सभी के सामने अपनी सारी शक्तियाँ को छुपा कर रखी हुई थी। एक आम नारी की तरह वो रहती थी। इंद्रप्रस्थ की सभा में पांडवों ने जब जुए के खेल में हार गया था, तो उन लोगों को वनवास के लिए भेजा गया था। उन्होंने 12 साल वन में गुजारा और माना जाता है कि उस समय रात में वानर समाज के लोगों को एक तेज रोशनी किसी एक पेड़ के नीचे दिखाई पड़ता था, और वहाँ आगे जाके देखने से उन लोगों को दिखाई देता था माँ द्रौपदी वहाँ बैठी हुई है। किसी नारी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रचंड रूप वाली देवी की तरह दिखाई देती थी। लोगों का मानना था कि द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ था, उसके अंदर का गुस्सा एक विकराल रूप धारण कर लिया था। लेकिन गांव वालों ने उनकी पूजा और उन्हें एक देवी की तरह पूजा करते थे और मानते भी थे। जिसके बाद उन गांव वालों ने बंजर जमीन पर बारिश हुई। गांव वालों के लिए द्रौपदी न्याय की देवी बनी हुई थी, रोग हरने वाली थी, वर्षा की देवी बनी हुई थी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को एक माँ का दर्जा दिया था और उनका नाम पड़ा मरियामन, यानी बारिश करने वाली देवी। लोगों का मानना है कि मरियामन का पूजा और भक्ति करने से गांव में कोई भी समस्या नहीं आती है, बारिश ठीक से होती है, जिससे फसल अच्छी उगती है। और इसके साथ उन्हें रोग मुक्ति के लिए भी पूजा जाता है। खासकर स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें रात के समय तेल की बने हुए दीपक को जलाकर मरियामन को पूजा जाता था। लेकिन हैरान की बात यह भी है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर भारत में भी एक ऐसे ही जिंदे चेचक जैसा बीमारियों दूर करने वाली देवी का पूजा किया जाता है, जो कि शीतला माता का नाम से जाना जाता है। मानना है कि इनकी पूजा करने से रोगों का विनाश होता है। लेकिन इनका रूप और इनका कहानियाँ दक्षिण की देवी मरियामन से काफ़ी मिलती जुलती है। अब हम लोगों का जो ग्रंथ में दिया हुआ है, उसका हिसाब से अगर हम लोग माने तो हम लोग चेचक का देवी किसको मानेंगे, शीतला माता को या माँ द्रौपदी को? यह अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमको भी थोड़ा सा जानकारी मिले। ठीक है मित्र, आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।